हाँ सर मतलब मार्क्स थोड़े कम रह गए सर, डीयूबीएचयू अब मतलब होप नहीं लग रही कि क्लियर हो पाएगा। हम्म। सर आपसे ये पूछना था कि अगर मैं एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी को चूज करूं और एक साल फिर से प्रिपरेशन करूं, तो एलयू मतलब वर्थ इट रहेगा? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीयूईटी या जैम? सर जैम की प्रिपरेशन करूंगा सर, सीयूटी उसमें हो, मतलब उसी में बहुत। हो जाएगी। जैम की करोगे, सीयूईटी की तो उसी में हो जाएगी। ये है। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेटर इंस्टीट्यूट में क्या करना है, फ्यूचर में करना क्यों चाहते हो एमएससी? सर बेसिकली सर प्लेसमेंट के लिए करना था मुझे। तो प्लेसमेंट के लिए तो जैम की प्रिपरेशन करो, और थोड़े अच्छे से प्रिपरेशन करो। आईआईटी एनआईटी में पहुंच जाओगे तो प्लेसमेंट हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट तो नहीं है, तो बाद में तुम्हें रिसर्च में ही जाना पड़ेगा या बाहर से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ये है। हम्म। तो सर मतलब लखनऊ में मतलब वर्थ इट है अगर बाई चांस मेरा नेक्स्ट ईयर नहीं होता फॉर सेक, तो सर मतलब वर्थ इट है, मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए? देखो कर सकते हो, तो लेकिन उसमें तुम्हें आगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी करने के बाद तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? वही आईएसएस की प्रिपरेशन करो, या आरबीआई वाली प्रिपरेशन करो, या आगे पीएचडी में चले जाओ, या अलग से फिर आपको थोड़े से स्किल इन्हांस करके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे चलते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो लेके फिर आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए। लेकिन प्लेसमेंट के बहुत कम ही चांस रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी करने के बाद, ठीक है ना, लगभग ना के बराबर। ओके तो सर। आपको देखना, अगर आप में खुद में भरोसा है तो आप फुल ड्रॉप लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। फुल ड्रॉप लेके अगले साल आप एक साल आजमा सकते हो। अगर आपका आईआईटीज़ में हो गया तो आईआईटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हो गया, ठीक है। नहीं तो एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, वहाँ भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है। बाकी जगह ट्रिपल आईटी लखनऊ है, इन सब में भी, क्योंकि कोर्स जो खोले गए हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ में, जो ट्रिपल आईटी लखनऊ है वहाँ पे वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ही हैं, तो उनका पर्पस भी जॉब में ही भेजना है, जॉब के लिए रेडी करना है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ये है। और ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा जैम में, है ना। जैसे क्या कैटेगरी है आपकी, जनरल है? सर मैथमेटिकल साइंस थी, नहीं मतलब नहीं, मैथमेटिक्स कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, किस, जनरल, ओबीसी, सर एससी? ओबीसी है, तो ओबीसी है। ओबीसी में अभी इस बार एनआईटी दीजिए में 500 रैंक तक एडमिशन हुआ है। अभी सेकंड लिस्ट आई है, जिस बच्चे का 500 रैंक था उसका भी एनआईटी त्रिची में, ओबीसी कैटेगरी का, हमारी स्टूडेंट थी निशा थी, उसका 485 के अराउंड रैंक है शायद, उसका भी एडमिशन एनआईटी त्रिची में हुआ था। 500 रैंक तक एडमिशन हुआ है। और 500 रैंक पे मुझे लग रहा है ज़्यादा मार्क्स आपके 30, मुझे लगता है 30 के आसपास रैंक उसके नीचे ही रहा होगा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर लेना कि 500 रैंक पे कितने मार्क्स इस बार थे। तो अराउंड उतने, या किसी भी 500 रैंक, अगले साल भी 500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि रैंक तो वही रहते हैं, मार्क्स ऊपर नीचे जाता है कट ऑफ का, रैंक तो सेम ही रहता है ना। ये है। तो जिस रैंक तक इस बार एडमिशन हुआ, अगले भी मोर और लेस उसी रैंक तक एडमिशन होगा। पिछले साल जितना हुआ था मोर और लेस उतने पे एडमिशन हो रहा है। तो ये चीज़ है, तो आप सोच लो, थोड़ा खुद से डिस्कस करो, फैमिली से डिस्कस करो, उसके हिसाब से। अगर बहुत आगे लाइफ में जाना तो एक दो ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि कहते हैं ना, बहुत मतलब अगर तुम्हें एक दो साल खराब करनी पड़ रही है तो कर सकते हो, अगर तुम्हें बहुत आगे जाना लाइफ में तो। लेकिन ये नहीं है कि मतलब जस्ट टाइम पास नहीं करना है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है, खुद में भरोसा है कि तुम कर लोगे, रिस्क ले सकते हो, तो एक दो साल खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, वो लॉन्ग सर रन में हेल्प करेगा जी। सर एक मेरा अलग से क्वेश्चन है। हाँ। अभी मान लो मैं तो एमएस की प्रिपेयर कर रहा हूँ अगले साल के लिए, हम्म। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मतलब इतना भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत साइड साइड में ट्राई करके एमए के जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो दिए जाए, तो उसमें एटलीस्ट कुछ तो रैंक बन सकती है, सात सात 600 700 800 गेट ये सब। जैम एमए की बात कर रहे हैं आप? जैम एमए, यस जैम एमए। जी। तो 500 600 800 रैंक तो बन ही सकती है अगर आप एमएस में बहुत अच्छे हो, जी। उसमें आपका अच्छे कंटेंडर हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एमए में एक 500 600 रैंक तो बन ही सकते हैं, जिससे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको एमए में तो 1000 रैंक तक मिल जाता है, 1200 रैंक, क्योंकि हर यस। आईआईटी लेती है यस। एमएससी मैथमेटिक्स। तो क्या वो रीजनेबल है या फिर सिर्फ एमएस पे फोकस करना यस चाहिए? यस, देखो, जैम एम ए गेट में गेट में भी दो सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैम में भी दो सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैम में आप मैथमेटिक्स, आप तो जो बच्चा स्टैटिस्टिक्स वाला, हम कहते हो मैथ्स का भी एग्जाम दो। जो आपका जैम स्टैटिस्टिक्स में जो मैथमेटिक्स पोर्शन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो आप, ये जो पोर्शन आपका जैम एमएस में, जो ये मैथमेटिक्स पोर्शन है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये सिलेबस जो यहाँ 30 मार्क्स का आ रहा है जैम एमएस में, उतना ही सिलेबस वहां पे 70 to 80 मार्क्स का है। मतलब ओ। इस 30, आप जैम एमए का सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये लो। तो अलजेब्रा करके सब वही जो है। जैम मैथमेटिक्स, अरे यार क्या हो गया इसको, तो जैम मैथमेटिक्स सिलेबस, और आप शॉक्ड हो जाओगे, जैम एमएस का सिलेबस 2 पेज में है, जैम एमए का सिलेबस आधे पेज में, हाफ पेज में, आप देख लो एक बार। सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर जैम एमएस में भी है,
फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जैम एमएस में भी है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जैम एमएस में भी है, इंटीग्रल कैलकुलस जैम एमएस में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है जैम एमएस में, लीनियर अलजेब्रा जैम एमएस में भी है, वेक्टर स्पेस जैम एमएस में भी है, ग्रुप थ्योरी जैम एमएस में नहीं है। तो सिर्फ दो टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ग्रुप थ्योरी, जो हम जैम एमएस में नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी पूरा कंटेंट हम जैम एमएस में हम पढ़ते ही हैं। डिफरेंस थोड़ा है कि यहाँ पेपर का लेवल ज़्यादा होगा। जो मैथमेटिक्स टॉप को क्वेश्चंस जैम एमएस में जिस लेवल के आ रहे हैं वो कम लेवल हैं। जैम एमए में उसी टॉपिक के क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। हम क्लास में अब एमए का भी असाइनमेंट देते हैं, आप देखोगे मैं एमए का भी कराऊंगा। जो मैथ्स पोर्शन मैं अगर ये करवा रहा हूँ आप लोगों को जैम एमए से मैथ्स पोर्शन करवा रहा हूँ, तो मैं आपको जैम एमए का भी असाइनमेंट मिल रहा होगा और जैम एमएस का भी। मतलब जो पीवाई क्यू असाइनमेंट आपको मिल रहा है या ड्राइव में आप जाके देखेंगे तो जैम एमए के भी वहाँ पे क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन आपको पीवाई क्यू जैम एमए का भी मैं कराऊंगा, जैम एमएस का भी कराऊंगा। तो आप अगर जैम सिर्फ एमएस की प्रिपरेशन करते हो तो उतने ही प्रिपरेशन में जैम एमए का एग्जाम दोगे तो आप 70 to 80 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका उसी 30 मार्क्स के प्रिपरेशन में हो गया है। तो आपको अलग से और एग्जाम देना बेनिफिशियल, आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप जैम एमए का एग्जाम दो, रैंक कुछ भी आए, जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग नहीं होती है, वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस पे होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती है, वो जैम एमए और एमएस दोनों का एक साथ काउंसलिंग होता है, रैंक वो बराबर मान के चलते हैं। मतलब किसी बच्चे का जैम, अभी एक बच्चा कह रहा था सर वो ट्रिपल आईटी लखनऊ में मेरा मतलब 5 वहाँ दिखा रहा है 600 रैंक है लेकिन मुझे नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब ये उसको एमए वाले को मिल गया वो ट्रिपल आईटी लखनऊ में। सेम जैसे आईआईटी तिरुपति है, आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो वहाँ 15 सीटें जैम एमए से होती हैं और 5 सीटें जैम एमएस से हैं। जस्ट आईआईटी बॉम्बे में है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, वहाँ पे भी 8 सीटें जैम एमएस से है और 7 सीटें जैम एमए से है। तो कोर्सेज जो हैं कुछ कोर्सेज कॉमन है, आईआईटी कानपुर और बॉम्बे सिर्फ एमएस के थ्रू ओनली लेती है। अब एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में ओआर है तो एमए से भी जा सकते हैं, एमएस से भी जा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है आपका एमए में परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक रहा ना, मैं एग्जांपल मान लो जो कोई बच्चा जैम एमएस में 500 है और जैम एमए में आपका 1500 रैंक भी है ना, तब भी आपको बेटर चांस है वहां से उस कोर्स मिलने का जो यहाँ से चांसेस है। वही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि सर जैम एमएस में तो आपका मतलब 200 रैंक के आसपास तो आ ही सब, मतलब आप कितना प्रिपरेशन कर लो, मतलब ऑब्वियसली आदमी कोशिश तो करता है आईआईटी बॉम्बे कानपुर मिल जाए, लेकिन 200 रैंक तक आने का अच्छा चांस है। तो लेकिन अगर 200 रैंक आपकी एमए में आ गई, इवन 400-500 रैंक भी आ गई, तो आपका आईआईटी रुड़की मिल जाएगा, खड़गपुर मिल जाएगा। हाँ लेकिन नहीं, पीएचडी का ही पर्सपेक्टिव है तो फिर तो कहीं ना कहीं तो मास्टर्स। तो आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के अगर हो तो मैं तो मैथ्स वाले बच्चों को कहता हूँ स्टैट्स का ही फॉर्म भरो, स्टैट्स वालों को मैथ्स का ही भरो। कुछ कोर्सेज जो कॉमन है तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी बच्चे को जैसे आईआईटी बॉम्बे ओआर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ओआर में ओबीसी का अराउंड 150-200 तक ओआर मिल जाता है ओबीसी वालों को बॉम्बे में ओआर में, जबकि आप देखेंगे एमए वालों को तो 70-80 तक ही खत्म हो जाता है वो। और दूसरी बात जो है जैम एमए के जो टॉप रैंकर्स हैं वो एमएससी मैथमेटिक्स चूज करते हैं। तो आप अगर एमएस के हो ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ट्रिपल आईटी लखनऊ में मिल सकता है, इधर आईआईटी तिरुपति में मिल सकता है, आईआईटी बॉम्बे ओआर कोर्सेज से मिल सकता है, या फिर आप मैथमेटिक्स में स्विच करना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे आप अगर स्टैटिस्टिक्स फील्ड के हैं और आपको अगर एमएससी मैथमेटिक्स करनी है तो आप फिर वहाँ से बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप क्या कह रहे थे कि आप खड़गपुर में तो स्टैट्स का कोर्सेज नहीं, वहाँ एमएससी मैथमेटिक्स करना पड़ेगा आपको। मतलब बाद में तो पर्पस है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि हाँ आगे अच्छा आगे पीएचडी करूं ओके, रिलेटेड फील्ड में। नहीं नहीं आप सही सोच रहे हैं। आप मैथ्स का भी एग्जाम दीजिए, स्टैट्स का भी दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें जो बेस्ट प्रेफरेंस पॉसिबल होगा वो आपको मिलेगा। उसके हिसाब से काउंसलिंग कॉमन ही होती है, एक साथ ही जो प्रेफरेंस आप देंगे, तो एमए के थ्रू पहले मिल रहा होगा तो वो मिल जाएगा, एमएस के थ्रू मिल रहा होगा वो मिल जाएगा, ऐसे है। ठीक है ना, तो अच्छा है। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो सर जी